प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने समन में लिखा है कि इस बार आपको पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। वे खुद तिथि, समय और जगह बताएं। उनके बताए गए स्थान पर समय पर ईडी के अधिकारी आकर उनसे पूछताछ करेंगे। इसके लिए हेमंत सोरेन को 2 दिन में कार्यालय में लिखित जानकारी देने को कहा गया है। ईडी की ओर सीएम को लिखे पत्र में कहा गया है कि ईडी बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के मामले में दर्ज ईसीआईआर की जांच की जा रही है। ये सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ और जालसाजी से जुड़ा है। ईडी ने सीएम को लिखे पत्र में पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत 7वां समन मानने को कहा। साथ ही ईडी ने कहा कि अगर आपने इसे नहीं माना तो ये समझा जाएगा कि जानबूझकर समन का अनुपालन नहीं करना चाहते। बता दें, इससे पहले जमीन मामले में ईडी हेमंत सोरेन को 6 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो दफ्तर नहीं पहुंचे। वहीं अवैध खनन मामले में ईडी एक बार हेमंत सोरेन से पूछताछ कर चुकी है। तो हेमंत सोरेन को 2 दिन का समय ईडी के तरफ से, और ईडी का ये आखिरी समन है हेमंत सोरेन को। और इस बार हेमंत सोरेन को कहा गया है ईडी की तरफ से कि वो खुद जगह और समय बताए। ईडी के अधिकारी वहां पहुंचकर उनसे पूछताछ करेंगे। अवैध खनन मामले में एक बार ईडी ने फिर से समन भेजा है हेमंत सोरेन को। ईडी ने समन जारी किया है। ये 7वां समन है, आपको बता दें। इससे पहले 6 समन जारी किया गया, उसके बावजूद भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे पूछताछ के लिए। जमीन मामले में पहले 6 समन में ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अवैध खनन मामले में एक बार ईडी पूछताछ कर चुकी है। हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर से ये समन जारी किया और ये 7वां समन है। आपको बता दें, पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत 7वां समन उन्हें भेजा गया है। बड़गाई अंचल जमीन गड़बड़ी मामले में पूछताछ होनी है। जमीन मामले में पहले 6 समन में ईडी के समक्ष हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए हैं और इस बार ईडी की तरफ से आखिरी समन उन्हें भेजकर कहा गया है कि हेमंत सोरेन खुद जगह और समय बताए। ईडी के अधिकारी समय से वहां पहुंचकर उनसे पूछताछ करेंगे। बड़गाई अंचल जमीन गड़बड़ी मामले में पूछताछ होनी है और इससे पहले आपको बता दें 6 समन भेजा जा चुका है, लेकिन ईडी के समक्ष हेमंत सोरेन नहीं आए पूछताछ के लिए और ये आखिरी समन ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन को, और 2 दिन का समय उन्हें दिया गया है। तो ये ईडी का आखिरी समन है सीएम हेमंत सोरेन को, और 2 दिन का समय हेमंत सोरेन को दिया गया है। अवैध खनन मामले में एक बार ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ कर चुकी है। वही ये जमीन घोटाला मामला है, बड़गाई जमीन मामले में ये पूछताछ होनी है और ये 7वां और आखिरी समन ईडी के द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को बड़गाई अंचल जमीन गड़बड़ी मामले में ये पूछताछ होनी है। हेमंत सोरेन को यह आखिरी मौका दिया गया है ईडी की तरफ से और 2 दिन का समय सीएम हेमंत सोरेन को दिया गया है।
और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, 6 समन पहले ही भेजा जा चुका है सीएम हेमंत सोरेन को, उसके बावजूद भी ईडी के समक्ष वो पेश नहीं हुए और ये 7वां और आखिरी जो समन ईडी की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन को भेजा गया है कि और इस बार जो है ये एक कंडीशन लगा दी गई है कि इस बार वो खुद समय और जगह बताए, खुद ईडी के अधिकारी वहां जाकर पूछताछ करेंगे उनसे। क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने अनुष्का कि जिस तरह से मुख्यमंत्री को अब तक 6 समन दिए गए थे और मुख्यमंत्री उस 6 समन में जो है वो ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे थे। 7वें समन में जो है वो ईडी ने मुख्यमंत्री को कहा है कि अगर उन्हें ईडी के दफ्तर आने में कोई समस्या है तो 2 दिनों के अंदर में मुख्यमंत्री ही कोई ऐसी जगह बताएं जहां की दोनों पक्ष के लोग यानी कि मुख्यमंत्री और ईडी के जो अधिकारी है वो बैठकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो बयान है वो रिकॉर्ड कर सके। लगातार ईडी के द्वारा समन पर समन जारी किया जा रहा था। अब तक 6 समन जारी हो गए थे। अब से कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा 7वां और आखिरी समन बताया जा रहा है जो कि भेजा गया है और इसमें कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो बयान है वो रिकॉर्ड करना है, कोर्ट को वो बयान भेजना है और 2 दिनों के अंदर में मुख्यमंत्री ही बताए कि वो अगर ईडी कार्यालय नहीं आना चाहते हैं तो कहां आना चाहते हैं। यह जगह भी जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्धारित कर लिखित रूप से ईडी को भेज सकते हैं कि 2 दिनों के बाद यानी कि 7 दिनों के अंदर में वो ईडी के अधिकारियों का जो सवाल का जवाब है वो किस जगह पर देना चाहते हैं, यह भी जो है वो मुख्यमंत्री को कहा गया है। देखिए, इससे पहले भी लगातार आपको याद है अनुष्का कि जिस तरह से ईडी के जो लोग हैं, चाहे वो खनन मामला हो, शराब घोटाला मामला हो, जमीन घोटाला मामला हो, लगातार कार्रवाई की जा रही है ईडी के द्वारा। और इससे पहले जब जमीन घोटाला मामले में बरगाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के घर पर छापेमारी की गई थी, उस दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले थे जो कि अंचल कार्यालय में होना चाहिए और वो जो दस्तावेज है वो उस बरगाई राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के घर से बरामद किए गए थे। इस मामले में दर्जन भर से ज्यादा लोगों को जो है वो फिलहाल होटवार जेल भेजा गया था। अभी भी लगातार कार्रवाई जो है वो चल रही है और दरअसल ईडी के जो अधिकारी हैं वो बरियातू के बरगाई अंचल स्थित डीएवी स्कूल के पीछे कई एकड़ के जमीन का जो मामला है उससे संबंधित कुछ जानकारियां जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जानना चाहते हैं। भानु प्रताप जो कि राजस्व कर्मचारी है बरगाई का था, उस पर जो मामले चल रहे हैं, कागजात से छेड़छाड़ से जो मामले चल रहे हैं, दरअसल उसी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो कुछ जानकारियां हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो बयान है वो ईडी के अधिकारी जानना चाहते हैं और इसी को लेकर लगातार उन्हें समन भेजा जा रहा था। यह 7वां और आखिरी समन है और इस समन में यह लिखा गया है कि अगर आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के द्वारा सवालों का जवाब नहीं देंगे तो यह माना जाएगा कि लगातार ईडी के द्वारा आपको समन भेजा जा रहा था। अब तक 6 समन में मुख्यमंत्री ने जो भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंच पाने का जो भी कारण बताया है वो निराधार कारण है। इसलिए जरूरी है कि 2 दिनों के अंदर में मुख्यमंत्री लिखित तौर पर जो है वो ईडी को बताएं कि अगर वो ईडी कार्यालय नहीं जाना चाहते हैं तो किस जगह पर ईडी के अधिकारी आए और उनसे उनका बयान ले, उनसे जो जानकारियां हैं वो ईडी के लोग ले सके। तो यह आखिरी समन बताया जा रहा है और अब देखना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस 7वें आखिरी समन में जो है वो क्या कुछ पक्ष होता है उनका। बिल्कुल सत्यव्रत, अब देखने वाली बात होती है कि 2 दिन का समय जो दिया गया है मुख्यमंत्री को, उसके बाद उनका क्या फैसला रहता है, वो क्या करते हैं, अब ये 2 दिन के बाद ही पता चल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।